कि ऐसी एक और सीट है जो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। मध्य प्रदेश के दतिया में ही नहीं बल्कि बिहार की बांकीपुर सीट पर भी बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है और इस बार यहां से जनसुराज के प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। अब तक दूसरों को चुनाव लड़वाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी देर में प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रशांत किशोर का ये पहला चुनावी एक्सपीरियंस होगा। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी नीरज कुमार सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नीरज कुमार भी जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज कुमार बूथ लेवल कार्यकर्ता थे जिसे बीजेपी ने सबसे प्रतिष्ठित सीट से उम्मीदवार बना दिया है। यानी बांकीपुर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। पीके का मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार और आरजेडी की रेखा गुप्ता के साथ है। बीजेपी इस सीट से अपना उम्मीदवार बदल चुकी है। बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन निजी कारणों की वजह से अभिषेक बंटी मैदान से हट गए और नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया, जिनका मुकाबला अब प्रशांत किशोर से होने जा रहा है और दोनों ही नेता आज नामांकन दाखिल करेंगे। अब अजीत जी, बांकीपुर सीट का जो मुकाबला है वो भी दिलचस्प हो गया है। हालांकि सेफ सीट मानी जाती रही भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर के आने से और फिर वो जो नामांकन रद्द हो रहा था या फिर जो उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया, वो कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या फाइट नजर आ रही है? देखिए, अब तो पहले आमतौर पर पिछले 9 चुनावों में हम लोगों ने लड़ाई नहीं देखी है बांकीपुर सीट पर 1995 के बाद से, बल्कि 90 में भी एक अलग तरह का चुनाव वहां हुआ था। रामानंद यादव निर्दलीय जीत गए थे, जबकि जनता दल की लहर थी, बीपी सिंह की लहर चल रही थी। उसके बाद 95 से 4 बार नवीन किशोर सिन्हा और 5 बार नितिन नवीन चुनाव जीते, तो 9 बार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बड़े सहज तरीके से, आराम से। वहां का जो आप सामाजिक समीकरण देखिए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखिए, जीत हार का अंतर देखिए, संरचना देखिए, वहां की जो डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल, सब बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। इसलिए यह बीजेपी के लिए लगता है कि एकदम एक तरफा चुनाव बीजेपी के साथ, बीजेपी के पक्ष में जाएगा। लेकिन उपचुनाव में इनमें से कोई भी चीज काम नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है कि तमाम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, तमाम सोशल इक्वेशंस सब आपके अगेंस्ट चले जाएं, क्योंकि आम जनता दूसरे तरह से सोचती है, मतदाता दूसरे तरह से उपचुनाव में सोचते हैं। और जब प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति आ जाए चुनाव लड़ने, तो वो लड़ाई और दिलचस्प हो जाती है। इसलिए इस बार बांकीपुर का चुनाव पहले भी प्रशांत किशोर के आने की वजह से बहुत आसान नहीं था। और ये जो फियास्को हुआ कि आपने एक अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया और भले कहा गया कि निजी कारणों से उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, नाम वापस लिया, लेकिन हकीकत यह है कि उनका परिवार चारा घोटाले में आरोपी नहीं, सजा याफ्ता है। तो और दूसरे भी कई आरोप लगे हैं जिनकी चर्चा नहीं हो रही है। तो ये एक फियास्को था और ये इससे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त निश्चित रूप से अपोजिशन के लोगों को मिलेगी। अपोजिशन मान के चलिए कि प्रशांत किशोर ही हैं, आरजेडी का उम्मीदवार लड़ाई में डिस्टेंट थर्ड रहेगा अभी, तमाम इक्वेशंस के बावजूद, तमाम उसके बावजूद। और मुख्य मुकाबला नीरज कुमार सिन्हा वर्सेस प्रशांत किशोर होगा। हम लोग इसके पहले कितने ही उपचुनाव देख चुके हैं। प्राची जी, आप पता नहीं गई थी कि नहीं, लेकिन 2017 में गोरखपुर सीट बीजेपी हार गई थी योगी आदित्यनाथ के इस्तीफा देने के बाद। अमेठी से चुनाव हार गए थे राहुल गांधी, वो तो खैर उपचुनाव नहीं था, लेकिन चुनाव हार गए थे। तो जो गढ़ होता है, पारंपरिक सीटें होती हैं, वहां भी समीकरण कई बार बिगड़ जाते हैं। और ये वो मुख्य रूप से उम्मीदवार पर डिपेंड करता है कि अगला उम्मीदवार कौन है सामने से।